प्रकाश का अपवर्तनांक ना। प्रकाश का अपवर्तनांक में क्या देख रहे थे हम लोग? अपवर्तनांक ना। अपवर्तनांक कैसे निकलता है, किसका अपवर्तनांक क्या होता है, हम लिखा चुके हैं, लिखा है ना। वो बात बता दे, पुराने का अगर मान मर्यादा वाला नहीं ना आवे तो चीज ठीक ना, कल से अगर छोबू बैठे आगू ठीक। प्रकाश का अपवर्तन, कल हम देखें पदार्थ, पदार्थ और अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अब अपवर्तनांक क्या है भाई ना, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उसी माध्यम में प्रकाश की चाल, उसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। जैसे हवा में प्रकाश की चाल तुमको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बाय डिफॉल्ट जल में प्रकाश की चाल या कांच में प्रकाश की चाल तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 5 जीरो से 5 जीरो खत्म, बचा 3/2, कटा देंगे, निकलेगा कितना? 1.5। ये क्या है? क्या है? अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक है। अब अपवर्तनांक के बाद आता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के बाद क्या आता है? आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो हम आगे देख लें आपेक्षिक अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक के बाद क्या देखना है? आपेक्षिक। अब अगला टॉपिक क्या होगा? अगला टॉपिक आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो भाई हम तो अपवर्तनांक पढ़ चुके हैं ना, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उसी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो भाई जो आपेक्षिक अपवर्तनांक है और जो अपवर्तनांक है वो दोनों सेम है। क्या है? दोनों सेम है। तो कहो थोड़ा सा अंतर कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे अगर क्वेश्चन अलग है तो मतलब कुछ ना कुछ तो है उसमें, कुछ ना कुछ तो है। तो दोनों का परिभाषा से मैं निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। उसमें भी वही है, इसमें भी यही है। अब कहो है क्या? तो यह किसी वस्तु के चाल से निकाला गया अपवर्तनांक अपवर्तनांक कहलाता है। लेकिन किसी वस्तु में प्रकाश के चाल के अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं? जैसे हम कहें कि अपवर्तनांक बराबर अभी हम निकाले 3 लाख बटे 2 लाख, कटा दिए 3/2, 1.5 निकला। कितना निकला हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम कल लिखाए हैं जल का अपवर्तनांक कितना है? 1.33 है ना, 1.33। अच्छा ठीक, आगे देख लेते हैं। उसके बाद हम निकाले हैं कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो भाई कांच का अपवर्तनांक कितना था? 1.44। तो यह तो हमको पता है ना कि ये निकाल रहे तो क्या है, ये अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक है। और इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें तो वह क्या कहलाएगा? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाएगा। तो भाई कहलाएगा कैसे, समस्या ये है। तो जब दो आवर्तनांक के अनुपात को, दो आवर्तनांक के, यह क्या है? ये सब क्या है? आवर्तनांक है। क्या है? आवर्तनांक है। तो दो आवर्तनांक के अनुपात को दो माध्यमों के, 2 माध्यमों के अनुपात
अपवर्तनांक को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो दो माध्यमों के अपवर्तनांक को ही क्या कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अब भाई अपवर्तनांक कहते हैं तो कैसे निकलता है? कुछ नहीं, अनुपात का मतलब दो माध्यमों के आवर्तनांक के आपेक्षिक आवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक आवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यमों के आवर्तनांक के आवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक आवर्तनांक कहते हैं। तो भाई अनुपात होता क्या है? किसी भी दो चीज को बटे के रूप में लिख दो, वो क्या हो गया? तो लिख दो यहाँ पे 1.33 बाय 1.44। ई हटा दो, निकल गया कितना? इसका ई हटा दो, इसका ई हटा दो ना। 3 दो अंक के बाद वहां भी 10 है, 2 अंक के बाद यहाँ भी 10 है। कितना हो गया? 133/144। अब 133/44 को लिख सकते हैं 133 अनुपात 144। यही क्या हो गया? आपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या हो गया? आपेक्षिक अपवर्तनांक। यहां तक किसी को दिक्कत? अपवर्तनांक किसे कहेंगे? अपवर्तनांक किसे कहेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहेंगे? आपेक्षिक अपवर्तनांक भी सेम, बस थोड़ा सा करना क्या है, जिसमें ये निकालेंगे, कहेंगे दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। कोई भी दो अनुपात दिया रहेगा उसका कहेगा अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? अपवर्तनांक ज्ञात करने। क्या करेंगे? कुछ नहीं, दो अपवर्तनांक रहेगा उसमें भाग दे देंगे, दशमलव रहेगा कटा देंगे, जो बचा हुआ क्या हो गया? आपेक्षिक अपवर्तनांक हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगला टॉपिक क्या था? आपेक्षिक आवर्तनांक। आपेक्षिक आवर्तनांक में हम क्या लिख सकते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? परिभाषा सेम है बाबू, परिभाषा सेम है। अगर तुम्हारा मन करे तभी वाला लिख सकते हो। क्या है? दो माध्यमों के आवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक आवर्तनांक कहते हैं। आगे बढ़ जाए। अब अगला टॉपिक क्या होगा? मिटा दो इसको। अब अगला टॉपिक कह रहा है अपवर्तन की व्याख्या करें। व्याख्या करें। क्या करें? अपवर्तन की व्याख्या करें। व्याख्या मतलब क्या होता है? उसके बारे में कुछ लिखें, उसके बारे में कुछ बताएं ना, उसका चर्चा करें, यही सब ना होता है। इससे आगे कुछ होता है? तो हमको किसके बारे में चर्चा करना है? तो भाई अपवर्तन है क्या? हमको पता है परावर्तन ऐसे आया, ऐसे घूम गया ना, यही ना होता है। यहाँ से कोई लंब आया, हो गया, ये क्या है? क्या है? ये परावर्तन है, ये परावर्तन है। लेकिन भाई इसमें क्या करेंगे? अब देखते हैं थोड़ा सा, अब आगे देख लेते हैं। प्रकाश अपवर्तन की व्याख्या करें। किसका? अपवर्तन का। भाई अपवर्तन होता कैसे है? अपवर्तन है क्या? हमको कैसे पता चलेगा ना? कैसे पता चलेगा क्या है? तो एक ना कांच का सिल्ली लेंगे। क्या लेंगे? कांच का सिल्ली लेंगे, थोड़ा सा लंबा साइज का लेंगे और चकोर टाइप का लेंगे। कैसा लेंगे? चकोर टाइप का। ऐसा मान लो। तो हम पहले ना एक चकोर टाइप का बना लेते हैं।
चौकोर नहीं तो आयताकार कर सकते हैं। देखो, अच्छा इस शीशा है, मान लो क्या है, शीशा है। तो जब शीशा है तो हम इसमें कहीं से चित्र देख सकते हैं, कहीं से आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो मान लो इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, और इधर से भी देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ऊपर से भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। आयताकार है तो हम सही सभी जगह से देख सकते हैं। अब जैसे ये है तो हम इसमें सभी जगह से देख सकते हैं। अगर ये शीशा हो तो इधर से भी उधर दिख जाएगा, इधर से भी इधर 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 दिखेगा, ऊपर से भी नीचे दिखेगा, दिखेगा ना। तो एक ना आयताकार शीशा लेंगे, क्या लेंगे, आयताकार कांच लेंगे, शीशा लेंगे, ठीक है। और उसमें हम प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे, क्या करेंगे, गुजारेंगे, क्या करेंगे, गुजारेंगे। तो भाई कहाँ से गुजारेंगे, तो हम पहले ही बता दिए हैं, सघन माध्यम, विरल माध्यम। दो प्रकार के माध्यम होते हैं, कौन कौन से, सघन माध्यम एवं विरल माध्यम। तो सवाल उठता है, ये सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है एवं विरल माध्यम क्या है। तो सघन माध्यम क्या है, जब दो वस्तुओं की तुलना कराया जाए, जब दो वस्तुओं की तुलना कराया जाए तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हुआ विरल माध्यम, और जिसमें कम हुआ सघन माध्यम, ठीक ना। जैसे हवा और पानी में, हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा है तो हवा हो गया विरल माध्यम, और पानी में प्रकाश की चाल कम है तो पानी हो गया सघन माध्यम। लेकिन कांच और पानी का तुलना कराया जाए तो कांच में प्रकाश की चाल कम होती है, इसीलिए वह सघन माध्यम है, और पानी में प्रकाश की चाल अधिक होती है, इसीलिए वह विरल माध्यम। कोई दिक्कत, तो हम ना इस कांच को ना सिंपल में लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो हम सिंपल बनाते हैं कांच सिर्फ। लेकिन ये कैसा कांच है, कैसा कांच है, आयताकार, कैसा कांच है, आयताकार। तो थोड़ा सा हम कांच ले लेते हैं एक समझने के लिए। ये क्या है, ये क्या है, कांच है। ध्यान से देखना बाबू, जिसका छूट जाएगा तो फिर दिक्कत है। अच्छा मान लो कि यह जो कांच है, तो ये तो कांच है, लेकिन ऊपर क्या है, हवा है। तो हवा को हम क्या कह सकते हैं, हवा है तो हवा को कह सकते हैं विरल माध्यम। कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। कांच कौन सा है, तो कांच है ये, कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। अच्छा उसके नीचे फिर तो हवा है, नहीं है, तो फिर कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, दोनों साइड हवा है, ऊपर भी है नीचे भी है, नहीं है, शीशा के अंदर तो है नहीं। अब यहां से ना हम एक लंब डाल देते हैं, क्या डाल दिए, लंब डाल दिए, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर बना देते हैं, यहां से हम एक लंब डालें। लंब क्या होता है भाई, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तो ये क्या है, अभिलंब। अब देखो यहां से हम प्रकाश की किरणें यहां गुजारे, और हमको पता है जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो भाई ये आना चाहिए यहां, लेकिन यह कहाँ आ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया, लेकिन यह यहां आकर यहां मिला, ठीक है। तो यहां भी हम एक लंब डाल देते हैं। अब देखो प्रकाश की किरणें यहां आई, इसको यहां जाना चाहिए, यहां आ गया, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ गई, लेकिन
उसके बाद कहता है लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी क्या करती है, अविलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से यह इधर की ओर हो जाएगा। हो गया। अब देखो, यही है प्रकाश का अपवर्तन। असल में यही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत? अब देखो, यहां हम मान लो, यहां इसको कहें आपतित किरण, आपतित किरण सिंपल वे में इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। अच्छा बताओ फिर इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होगा? नहीं, इसका नाम है निर्गत किरण। निर्गत किरण कौन सा किरण? अच्छा मान लो एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है ना, क्या नाम रखोगे? हाँ, आपतन बिंदु। तो यह जो होता है वो होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। इसे कोण आई से दर्शाते हैं, इसे दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ जो कोण बन रहा है वह है अपवर्तन कोण। इसको कोण ई से दर्शाते हैं। हाँ, तो कोण छो कैसे कोण हो, किससे दर्शाते हैं? अब सिंपल फंडा यही है प्रकाश का अपवर्तन। ऐसे ही कार्य करता है कौन, प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत? यहां तक में किसी को दिक्कत? प्रकाश का अपवर्तन में कोई दिक्कत है? प्रकाश की किरणें आई, अविलंब से अविलंब की ओर मुड़ी, फिर जब निकली तो विलंब से दूर हट गई। अब इसी को तुमको 4 बार पढ़ना है। क्या बार पढ़ना है? 4 बार पढ़ो, कहानी खत्म है, प्रकाश का अपवर्तन खत्म ना। यही है ना। ऐसे अगर हमको यही पढ़ना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा? ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा? पार्श्विक विस्थापन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? पार्श्विक विस्थापन पढ़ना पड़ेगा। तुमको पता है पार्श्विक विस्थापन में भी यही दूरी है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं ना। कुछ है इस सब में? कुछ नहीं है, बस समझने का और फिर है। तो आगे देख लें। अब परिभाषा देख लेते हैं। कहता है अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा परिभाषा। क्या देख लेते हैं? परिभाषा। तो पहले किसका देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। यानी दो माध्यमों को, ये हवा और पानी, हवा और कांच को अलग करने वाली सतह पर जो किरण पड़ती है वह क्या कहलाती है?
आपतित किरण। अब देख लेते हैं, पहला हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं कौन सी। हाँ, अभी अपवर्तित किरण है। उसके बाद देखते हैं अभिलंब। क्या देखते हैं? अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु पर पड़ने वाली लंब, ये पड़ने वाला लंब अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? हम्म, इस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह पर पड़ती है या पड़ती हुई वे मालूम होती है, तो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अब चौथा आता है। चौथा क्या आता है? तो अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या है? अपवर्तित किरण क्या है? तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह को या सतह पर से अपवर्तन के बाद लौटने वाली सतह के बाद आने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? है आपतन कोण। पांचवा क्या है? आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है? तो आपतित किरण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने
कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद छठा क्या है? अपवर्तित कोण, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। निर्गत किरण, निर्गत किरण की जगह तो अपवर्तित किरण भी लिखा सके छो, ठीक ना। अपवर्तित या निर्गत किरण तथा निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। हम इसी को ना थोड़ा सा आसान में समझते हैं। देख, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। इसमें दोनों रूल एक ही साथ काम कर रहा है। हम इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं। जैसे यह एक सतह है, इसके ऊपर है हवा। क्या है? हवा है। इसके ऊपर क्या है? हवा है। हवा मतलब हवा, हवा मतलब विरल, विरल माध्यम। और यहां मान लेते हैं क्या है? पानी। क्या है? पानी। पानी मतलब सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। अब हम देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण यहां से तो ठीक आई है, ठीक ना। ये बीच में क्या है? अविलंब है। अब यहां से किधर मुड़ गई? इधर मुड़ गई। तो यह जो रेखा है वह कहलाता है आपतित किरण। आपतित, यह जो रेखा वह कहलाता है अपवर्तित किरण ना। और यह जो बिंदु है यह कहलाता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और यह जो रेखा है यह है अभिलंब, अभिलंब। और यह जो मतलब कोण बन रहा है यह है आपतन कोण, आपतन कोण। और यह जो कोण है वह है अपवर्तन कोण, ठीक है। आपतित किरण किसे कहेंगे? तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। अभिलंब किसे कहेंगे? किसी बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। और आपतन बिंदु से या किसी सतह से परावर्तन के बाद आने वाली किरण को, लौटने वाली ना, आने वाली किरण को आपतित किरण, अपवर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु किसे कहेंगे? तो आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है या काटते हुए प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ और यहाँ कौन बनता है? आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? दिखे छो? क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अब यहाँ अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अब अगला टॉपिक देखते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या देखते हैं? पार्श्विक विस्थापन। अब अगला क्या देखते हैं?
पार्श्विक पार्श्विक विस्थापन क्या देखते हैं? पार्श्विक विस्थापन। तो भाई ये पार्श्विक विस्थापन है क्या, कैसे पता चलेगा? कुछ न, फिर एक क्या बनाएंगे, कांच बना लेंगे। ये क्या है? कांच है। हमको पता है यहाँ हवा है, यहाँ भी हवा है ना, है यहाँ भी क्या है? हवा है। इसे विरल कह सकते हैं, इसको भी विरल कह सकते हैं। ये तो पहले वाला चीज है। और यह क्या है? कांच है, तो मतलब सघन है। क्या है? सघन है। कुछ नहीं करना है, प्रकाश का किरण लेंगे, यहाँ से गुजार देंगे, एक अभिलंब दे देंगे, दे दिए। यह है आपतन बिंदु। यहाँ से किरण को जाना चाहिए यहाँ, लेकिन आ गया कहाँ? अब यहाँ भी एक बिंदु दे देंगे, दे दिए। कौन सा किरण है? आपतित किरण है। कौन सा किरण है? ये कौन सा किरण है? कौन सा किरण? अच्छा, निर्गत किरण लिख देते हैं। निर्गत किरण, कौन सा किरण? निर्गत किरण। अच्छा एक बताओ, ये यहाँ तो आना चाह रहा था, या कहाँ आना चाह रहा था? यहाँ, लेकिन आ गया कहाँ ना? यहाँ पर क्या बना देंगे? कौन आई बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे? कौन ई बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब यह कौन सा किरण है भाई? ये कौन सा किरण है? अपवर्तित किरण। ये कौन सा किरण निकला? निर्गत किरण। क्या निकला? बाकी सब कुछ ठीक है। ये अभिलंब है, अभिलंब है, कोई दिक्कत? ये भी क्या है? अभिलंब है, अभिलंब है। यहाँ से जो किरण टकराती हुई प्रतीत होती हुई गई है वो निर्गत किरण है, और जो यहाँ से सीधे आना चाहिए लेकिन नहीं आई, मतलब मान सकते हैं, तो वह क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ बीच में दूरी दिख रहा है? दूरी दिख रहा है? क्या दूरी दिख रहा है? कुछ ना कुछ दिख रहा है ना, तो इसी कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन। तो भाई क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण एवं निर्गत, देख ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह दिख रहा है। आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के किसको? बीच के किसको? दूरी को। बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं।